जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है? जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज़ में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब ये है जी, 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। पहले आप अपना कंप्यूटर ते चला लो, पहले अपनी आईटी ते सीधी कर लो। जिस मुल्क में टूटा भज्जा इंटरनेट चल रहा हो, आप क्या समझते हैं वहां पे आप इज इट इज वायबल इवन टू थिंक? आप 65% यूथ, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, ये है हमारे पास बड़ी पोटेंशियल है। पोटेंशियल की साड़ी ईमेल ही नहीं है पढ़ दी, तो हम कैसे उसको जो है वो करेंगे? अब मुल्क के अंदर जी इस वक़्त जी इंटरनेट क्राइसिस है। लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में। 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है? इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। इतने आप डरे हुए हैं, आप डर जाते हैं हर चीज़ से। इंटरनेट बंद कर दो नहीं तो फलानी जमात इंज कर देगी, इंटरनेट बंद कर दो इमरान। भाई इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसलों में से एक मसला है, बट दैट डजंट मीन कि इंटरनेट ही बंद कर दें यार आप। इंटरनेट स्लो कर दें आप। आपको क्या मिला? इस मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं, गाँव में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए बच्चे जो हैं, ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं। उनको बताया गया है जी ये कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, ये पढ़ें, ये अपना रोज़गार कमाएँ। वो काम कर रहे हैं, ना आप उनको रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको पैसा दे सकते हैं। और अगर वो खुद फ्रीलांस करके कुछ 4 छिल्लू कमा ही लेंदे ने, तो आपको तकलीफ़ होती है। डाउनलोड स्पीड 16 एमबीपीएस है, अपलोड स्पीड 16 एमबीपीएस। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे ही आप क्या जो जी डिक्लेयर कर दो जी कि हम स्टोन एज वाली अवाम है, हम इंटरनेट वाली अवाम नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है। सर जी, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री होता है ना, उससे भी थर्ड वर्ल्ड है हम। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड है। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। मैं नहीं इस चीज को जानता कि हमारी लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम क्या है। वो क्यों ऐसे रखना चाहते हैं हमें स्टोन एज में? ये तो कोई तरीका कार ना हुआ कि आप कहें जी कि आपके पास इंटरनेट स्पीड ही नहीं है और हम दे ही नहीं सकते आपको। और मुकाबला किसका करना है? जी हम दुनिया में मार्केट में हम आईटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। इंडिया को हम पीछे छोड़ सकते हैं। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, ठीक है जी, वो उन्होंने कहा जी $300 मिलियन का रिसेंटली नुकसान हुआ है इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से। $300 मिलियन का। 25 अरब डॉलर की हमारी डिमांड है जी, 25 अरब डॉलर। इस मुल्क ने कोशिश कर ली, टेक्सटाइल वालों को, लेदर वालों को, फार्मास्यूटिक को, कॉटन वालों को सब्सिडी दे दे के तो हमने उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की इस मुल्क से। आईटी वाले खुद ही टेक ऑटोमेटिक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उनको कोई वो सपोर्ट ही नहीं मांग रहे, एक चीज मांगते हैं इंटरनेट। कहते हैं नहीं, सानू नहीं डॉलर चाहिए। वैसे कहेंगे हमें बड़े डॉलर चाहिए। अगर लोग अपना काम करना चाहें तो कहेंगे नहीं, आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है। जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है, दिस कंट्री हैज मूव फ्रॉम हाइब्रिड रजीम टू अथॉरिटेरियन रजीम। सो अपनी जो ये जो दिमाग है, हमें इस चीज़ को खर्चना है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको तबाह और बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के बच्चों को होप दें। फायरवॉल इंस्टॉलेशन आपने करनी है, उन्हें कर लो। 6 महीने हो गए ने फायरवॉल ही नहीं लग रही हमारी।
इस मुल्क में क्या चीज़ चाहते हैं? पीटीआई वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, दंगा-फसाद भी कर रहे हैं, तोड़-फोड़ भी करते हैं, जराओ-गिराओ भी करते हैं, बंदे भी मार जाते हैं। हम कारोबार भी बंद कर लेते हैं, हाली इंटरनेट नहीं पे चलता। कुछ कर लो या उनको पक्का-पक्का बंद कर लो या इंटरनेट ही बंद कर दो। डिक्लेयर कर दो जी कि नहीं हमारी दुनिया से जो राब्ता वो ख़त-ओ-किताबत के ज़रिए होगा। हम कापियों पेंसिलों के ज़रिए जाएँगे। हाथ से ख़त लिखें, कंप्यूटर बंद है इस मुल्क के अंदर, आईटी के मोबाइल बंद है, जिसने बात करनी है ख़त लिखा करें एक-दूसरे को। या तो ये फ़ैसला कर लेना, तो ठीक है हमें पता होगा यार हम दुनिया में कहेंगे जी नहीं जी, हमारे मुल्क में ईमेल नहीं चलती, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर नहीं है, हमसे रिटन में बात किया करें, तो ख़त लिखें हमें। हम फिर उसका हाथ से ख़त लिख के जवाब आपको भेज दिया करेंगे, कि हमारा दिमाग क्या कहता है और हम क्या करना चाहते हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है $25 अरब की एक्सपोर्ट है। और भाई तुम्हें कॉटन वालों ने या बाकी सेक्टर्स ने क्या दिया जिनको करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडीज़ दी हैं एनर्जी की, गैस की। एक इंटरनेट नहीं आप लोगों से आता। मैं आई नो समवन अ बॉय यंग बॉय हू वर्क्स समवेयर अराउंड द चकवाल। उसने कहा सर मेरी बिजली गई हुई है, मेरे घर में यूपीएस है और यूपीएस में सिर्फ़ मेरा कंप्यूटर चलता है। मेरे घर की कोई चीज़ और नहीं चल सकती। मेरे पास बड़ा यूपीएस की पावर नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ कंप्यूटर चलता है, ताकि मैं अपना इस पे काम कर सकूँ। ऐसे हार्ड वर्कर लोगों के लिए आप इंटरनेट उनसे छीनते हैं यार। ऐसे हार्ड वर्कर्स लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना सारा कुछ खुद करना चाहते हैं। 5G सर्विस आपने हमें दी नहीं हुई। 5G सर्विसेज़ आपने हमें दी नहीं हुई। या तो आप हमें 5G सर्विसेज़ दें ना, तो हम भी कहें जी हाँ जी ठीक है। 5G सर्विस है नहीं, 4G का भी 3G चलता है। ठीक है ना जी? वो भी वो चलता है उसका। सो ये है सारी सिचुएशन। हमें तो इस चीज़ से वो जिसे कहते हैं ना, हम इस चीज़ में फँस के रह गए हैं, की करना है तो की नहीं करना। हम इस चीज़ में फँस गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इंडिया वाले हैं, वो अरबों डॉलर कमाई जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के सामने बन गए, सारे कॉल सेंटर वहाँ पे चले गए हैं। जिस मुल्क हमारे मुल्क में कॉल सेंटर क्या है चलने जो मुल्क कॉल हम आपस में एक-दूसरे से कॉल नहीं मिला सकते इस मुल्क के अंदर। हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा किधर कॉलें मिलानी है जी? वो कॉल सेंटर व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट तो मुझे बताया गया जी एक नौकरी है ये वाली कॉल सेंटर की और वो डायलिंग होती है एंड ऑल दिस। इंडिया में बाद में पता चला दे आर अर्निंग बिग। इंडिया जो है आई थिंक इट रैंक्स 74th ग्लोबली इन द ब्रॉडबैंड स्पीड। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है वो। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। मैं आपको बात बताऊँ मैं अमेरिका में रहा हूँ, काफ़ी देर जाता-आता रहता हूँ। ठीक है जी। यकीन करके मानें, ट्रस्ट मी, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपकी सोच ऐसे काम करता है। मतलब ये हमारे लोग हैं यहाँ पे सारे रो रहे हैं। हम अपने आप को किसी को कॉल करते हैं ना इधर फ़ोन पे, व्हाट्सऐप पे, कॉल 2-2 3-3 दफ़ा तो कॉल बंद करनी पड़ती है। कभी उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी जनाब उसका मोबाइल ख़राब है, कभी मेरा ख़राब है जी, कभी जैमर लगे हैं, कभी ये लगे है, कभी वो सिक्योरिटी करती है। हर तरफ सिक्योरिटी। इतने बुरे हालात हैं हमारे। हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हमने हर तरफ सिक्योरिटी कर दी है। तो दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरे हमारे बच्चों के लिए क्या है जनाब? रोना कि आप जनाब कंप्यूटर नहीं चला सकते। अशराफिया के जो बच्चे हैं वो सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बिज़नेस भी वहाँ पे यहाँ आते हैं छुट्टियाँ मनाने। आजकल छुट्टियाँ उधर यूरोप में सर्दी है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, तो कहेंगे चलो पाकिस्तान चलिए, छुट्टियाँ मनाइए चल के उधर, फैमिली के साथ रहते हैं। जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी, वहाँ जाके फिर पैसे डॉलर, यूरो, पाउंड कमाएँगे, फिर उमरा के बच्चे यहाँ आ जाएँगे। गर्मियों में ये उनके पास चले जाते हैं, सर्दियों में वो उमरा के बच्चे इधर इधर आ जाते हैं और गरीब आदमी ना जा सकता है उनके हमारे तो दुबई के वीज़े भी बंद हो गए हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग दुबई के वीज़े भी बंद हो गए हैं हमारे तो।
हमारे दुबई के भी नहीं लग रहे। उनको पता है यार इन्हें वीजे की लेना छड्डो पर इन्हें दफा करो इन्हें इतिहास की करना है इन्हें। मुझे एक बंदे ने मैं मिला रिसेंटली, उसने कहा जी मैं दुबई में काम करता हूँ, होम डिलीवरी ये क्या होते हैं जो चीज़ें। तो कहता जी मेरे पास 2500 बंदा मुलाजम है दुबई में, पाकिस्तानी लड़का है, अच्छी वाली पोजीशन पे है, किसी पॉलिटिकल पोजीशन में, तो है चट्टान पहाड़ मैंने लगता उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा जी ठीक है, बिकॉज दई दुबई गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी। दुबई उनको अपॉर्चुनिटी देता है, समझ रहे हैं बात को? दुबई उनको अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी। लोग दुबई इसलिए जाते हैं, लोग अपना पैसा पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आते इन हरकतों की वजह से कि जितने इंटरनेट, ये बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब बड़े यंग हैं जी, हमारे नेक्स्ट वजीर आजम, मैं आपको बता दूं ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 6 महीने साल में इन्होंने हमारा वजीर आजम बन जाना है। ठीक है जनाब, और इसमें आप देख लीजिएगा ये भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये भी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। करना इन्होंने की है, करना इन्होंने की है, तो की नहीं करना। हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये एक चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को जब ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो बुरे हालात है, बांके दिहाड़े ने हमारे बच्चों के लिए सिर्फ होप, उम्मीद कि पायदान $5 अरब ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा, $5 अरब ये एक्सपोर्ट कर देंगे। ओ भाई आपने क्या करवानी है, वो बच्चों ने खुद ही कर लेनी है, पाकिस्तानी लड़के लड़कियों ने, वो पाकिस्तानी लड़के लड़कियों ने वो एक्सपोर्ट खुद ही कर लेनी है, ਤੁਹਾਡੀ कादी लोड़ है? आप कब से ये महसूस करना शुरू हो गए कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारे बच्चों की मदद करेंगे? आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हमारे बच्चे खुद करेंगे सारा कुछ, बस आप इंटरनेट तो दे दें उन बच्चों को। जितना आप दूर से, अब गरीब बच्चों का मसला यह है कि जितना वो शहर से बाहर रहते हैं इंटरनेट नहीं आता, शहर वो जाते हैं तो वहाँ पे महंगाई है, उस अंदाज में रहना मुश्किल है। गांव में रहते हैं वहाँ चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है। आप चले ना ज़रा अमेरिका के गांव में, मैं बरतानिया में या यूरोप के गांव में चलें, वैसे यूरोप में तो मुझे इंटरनेट के हवाले से बड़ी तंगी तकलीफ हुई थी इस दफ़ा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ख्याल है जहाँ मैं जाता था, वो जो मेरे पास इंटरनेट कैरियर था वो इतना अच्छा नहीं था, वाईफाई उनके बहुत अच्छे हैं। सो ये मैं तो नहीं समझ पाया कि यार ये हम लोग क्यों करते हैं, हमारा जो है ना वो क्या प्रॉब्लम क्या है, हम इसी तरह ही एक दूसरे को कहते रहेंगे। इंडिया फिर एवं तो नहीं, वो जो रैंकिंग है जिसे कहते हैं ना, वो एवं तो नहीं उनको मिली। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारे घरों में जो इंटरनेट, होम इंटरनेट जो है, अ, इतना ज़्यादा नहीं है, मोबाइल चलते हैं। यूरोप वगैरह में होम इंटरनेट बहुत ज़्यादा, वहाँ पे होम इंटरनेट बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, होम इंटरनेट। और लेट्स सी कि ये जो होम इंटरनेट, हमारे होम इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो या हमारा मोबाइल हो, हमारा नहीं चलता। यहाँ पे जो लोकल, जो यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज है वो भी पैसे नहीं लगाती। वो कहती हुकूमत का क्या पता यार, चीज़ें बंद कर देती है, 5G में नहीं जाते। आपको पता है ना, रिसेंटली एक नॉर्वेजियन कंपनी टेलीनॉर पाकिस्तान छोड़ के चली गई, उन्होंने कहा यार मज़ा ही नहीं आ रहा है। वो जो पीछे बैठ गए उन्होंने गैंग अप कर लिया एक दूसरे के साथ, जो पीछे बैठ गए उन्होंने गैंग अप कर लिया, और गैंग अप करने को कहते सन लोड़ ही को नहीं ਤੁਹਾਡੀ, जाओ भज जाओ। वो गैंग अप कर लिया उन्होंने, वो मज़े में है। वो उन्होंने गैंग अप कर लिया है। वो कहते हैं ठीक है, मिल के हम टफ टाइम देंगे, मिल के हम टफ टाइम देंगे इनको, अवाम को। महंगा इंटरनेट दो, सर्विसेज मोनोपोली कर लो, कंप्लेन नहीं कर सकते, नई कंपनी ला नहीं सकते, अरबों रुपए लगते हैं नई कंपनी को लाने के लिए, अरबों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए। ठीक है जी, अरबों रुपए लगते हैं नई कंपनियां लाने के लिए, और फिर देन आपको उसके लिए मुश्किल पैदा होती है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है जब हम, मुझे मुझे कंसर्न होता है बच्चों से, यंग लोगों से, वो यंग लोग जो खुद अपनी मेहनत करके अपना रिज़्क रोज़गार कमाते हैं, वो यंग लोग,
उनको भी अगर हम टारगेट करें, हम टेक्सटाइल वालों को तो बड़ा टारगेट फ़ायदे देते हैं कि लो जी, उनको तो हम बड़ी सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं। ऑटोमोबाइल को तो बड़ी सब्सिडी दे रहे होते हैं हम। तो जो बंदे खुद काम कर रहे हैं, आपसे माँगते नहीं है सिवाय इंटरनेट को, उनको क्यों तंग करते हो? अनफॉर्च्यूनेटली।